आज की ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी है ही कुछ ऐसी एक महिला सिंगर के कत्ल की। और जब आप कत्ल की वजह जानेंगे तो आप सच में हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और आपका जो सुझाव हो वह हमें ज़रूर साझा करें। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है गुजरात का एक ज़िला है वलसाड, और यहीं पर एक पति पत्नी रहा करते थे। जो पत्नी वैशाली जो कि एक पेशे से सिंगर थी, और जो उसका पति हरिकेश जो कि एक गिटारिस्ट था, वह भी पार्टियों में गिटार वगैरह बजाया करता था। तभी एक तारीख आती है 27 अगस्त 2022। पत्नी वैशाली शाम के 6:30 बजे अपने पति से कहती है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जा रही हूँ और आधे से 1 घंटे में लौट आऊँगी। पति कहता है ठीक है, जल्दी आना, साथ में खाना हम लोग बैठकर ज़रूर खाएंगे। अब पत्नी निकलती है अपने काम से लिए अपनी कार लेकर, और रात के करीब अब 9 बज गए थे। 9 बजते हैं। पति अब थोड़ा अपनी पत्नी को सोचता है, लो पूछ ले फ़ोन करके कहाँ है और कितना समय लगेगा। अब इधर हरिकेश अपनी पत्नी वैशाली को फ़ोन मिलाता है तो उसका फ़ोन पहले नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताता है, और फिर दोबारा फ़ोन मिलाता है तो बताता है जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वह इस समय स्विच ऑफ है। जैसे ही यह बात वह सुनता है वह हैरान हो जाता है, थोड़ा उदास हो जाता है, और तभी 10-15 मिनट वेट करता है। उसके बाद वह खुद निकलता है अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, और उसको जहाँ जहाँ लग रहा था वहाँ जाता है। पता करने की कोशिश करता है क्या उसकी पत्नी वहाँ आई थी, मगर कहीं भी उसको पता नहीं चलता है। अब वह थक हार कर लौट आता है घर, और रात के करीब 12 बज गए थे, और तभी वह सो जाता है। और सुबह उसको 4 बजे आँख खुलती है, तब भी उसकी पत्नी अभी तक घर नहीं लौटी थी। तभी वह सुबह के करीब 6 बजे जो पास का पुलिस थाना था वहाँ जाता है और कहता है कि मेरी सर पत्नी है, शाम के करीब 6:30 बजे कहकर यह निकली थी, मुझे थोड़ा काम है, मैं आधे से 1 घंटे में वापस आऊँगी। और वह अभी तक लौट कर नहीं आई, और मैंने जब फ़ोन मिलाया तो स्विच ऑफ था, और मैं ढूंढने के लिए जब गया मुझे कहीं सफलता प्राप्त नहीं हुई। तभी मैंने सोचा क्यों ना अपनी दोस्त के वहाँ गई हो, क्या पता रात बिरात मेरी पत्नी वापस आ जाए। और मैं घर आ गया और मैं सोया, और सुबह भी नहीं थी, तो इसीलिए भाग कर साहब आपके पास आया हूँ, और मेरी पत्नी के ढूंढने में आप सहायता करिए। अब पुलिस वाले जो वैशाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं, और वह भी ढूंढने के लिए अपनी टीमें बनाते हैं और हर जगह प्रयास कर रहे थे, और उसकी पत्नी की फ़ोटो हर थाने में सर्कुलेट करते हैं। और इधर अब जो हरिकेश था वह भी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। तभी अब तारीख और समय दोनों बीत चुका था, और जो दिन आता है वह 28 अगस्त शाम के करीब 7 बजे एक व्यक्ति, वही जो वलसाड शहर के पास एक पड़ी इलाका है जो कि नदी किनारा है, वहीं के 28 तारीख की शाम करीब 7 बजे एक व्यक्ति उस नदी के किनारे टहल रहा था। टहलते टहलते देखता है कि एक बोलेरो कार जो कि ब्लू कलर की खड़ी है, और वह 2-3 घंटे से वहीं पर खड़ी है। और जब वह कार के पास व्यक्ति पहुंचता है, देखता है कि एक महिला ऐसा लग रहा है सो रही है। तभी वह उस दरवाजे को गाड़ी के खटखटाता है, मगर वहां अंदर से कोई मूवमेंट नहीं आता है। जिसके बाद वह सामने से देखता है, ऐसा लग रहा था कि वह महिला मर गई है। अब जैसे ही वह व्यक्ति यह दृश्य देखता है, जो वहाँ का पास का पुलिस थाना था, वहाँ पर वह फ़ोन करता बताता है कि एक सरकार है, इसके अंदर एक महिला ऐसा लग रहा है कोई मरी पड़ी है, या हो सकता है मर गई हो, आप फ़ौरन यहाँ चले आइए। अब जो वहाँ पास की पुलिस थी वह भी फ़ौरन मौका वारदात पर आती है, और उस गाड़ी का जब शीशा खोला जाता है तो पता चलता है उस महिला की मौत हो गई है। और जब पुलिस उस महिला की तलाशी लेते हैं तो ना तो उसका फ़ोन वहाँ मिलता है, ना तो गाड़ी की चाबी मिलती है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सस्पेक्ट यह था कि यह महिला कौन है, और यह कहाँ की रहने वाली है, और इसका परिवार कहाँ है। अब पुलिस वाले आसपास के थानों में इतला करते हैं, और इत्तेफाक से उसी दिन सुबह जो हरिकेश अपनी पत्नी की वैशाली की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो पुलिस को ख्याल आता है क्या पता उस हरिकेश से पूछें कि आखिर उसकी पत्नी तो ऐसा नहीं है। तभी पुलिस वाले हरिकेश का मोबाइल मिलाते हैं, कहते हैं जो नदी किनारा है यहाँ पर एक गाड़ी में कार में एक लाश मिली है, एक महिला है, आप तुरंत फ़ौरन यहाँ पर चले आए।
जैसे हरकेश यह बात सुनता है वह नदी किनारे पहुंचता है और जब अपनी पत्नी की कार देखता है तो वह दूर से रोने लगता है और पास आता है, देखता है कि उसकी पत्नी वैशाली है जो कि मर चुकी है। जैसे ही यह दृश्य देखता है मानो वह बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। फिर पुलिस वाले उसके ऊपर छींटा मारते उठाते हैं तो कहता है, साहब मुझे नहीं पता था मेरी पत्नी यह कहकर जाएगी, दोबारा लौट कर नहीं आएगी। उसने तो कहा था मैं आधे से घंटे में चली आऊँगी, और मगर उसके साथ ऐसा किसने किया? जिस किसी ने भी किया हो उसको सर छोड़िएगा नहीं। अब पुलिस वाले वैशाली को लाश को उठाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और भेजने के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ था इस महिला का पहले गला दबाया गया है, उसके बाद उसके ऊपर मारा गया है, तब उसकी मौत हुई है। अब पुलिस के ऊपर सबसे पहला सस्पेक्ट यही था उसका पति। अब उसके पति हरकेश को थाने बुलाते हैं और पूछताछ करते हैं, तो पूछताछ में पुलिस को साफ साफ जाहिर कर रहा था कि जो हरकेश बयान दे रहा है वह सही है, और उसका अपनी पत्नी के ऊपर कोई ऐसा नहीं था कि लग रहा हो कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, क्योंकि वह बताने लगा कि शाम के समय मेरी पत्नी ने कहा किसी से मिलने जाना है और वह चली गई। जब रात के 9 बजे तो मैंने फ़ोन मिलाया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर मैंने ढूंढने भी गया, जब नहीं आई फिर मैं आपके पास आया हूँ। पुलिस वालों ने उसके पति का मोबाइल भी लिया और कॉल डिटेल भी खंगाली, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं लगा कि ऐसा पता लग सके कि हरकेश ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। अब पुलिस वाले इस मामले का खुलासा करने के लिए 8 टीमें गठित करते हैं। 8 टीमें जिसका काम एक का सीसीटीवी फुटेज का खंगालना और एक जो वैशाली का मोबाइल था जो मिसिंग था उसका नंबर पति से मांगते हैं, उसको सर्विलांस पे लगाते हैं और उसकी लास्ट लोकेशन खंगालते हैं। जो उसका डीवीआर था, जो नंबर थे वह खंगाले जाते हैं। तभी एक नंबर जो कि वैशाली जब घर में थी तब उसमें कॉल किया गया था, जब वह वहाँ से निकली तब उस पर कॉल किया गया था। जब उसका नाम और पता निकाला जाता तो पता चलता वह नंबर किसी और का नहीं, जो कि एक बबीता महिला है जो कि वैशाली की बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वह उसका है। अब पुलिस उसके पति से पूछती है या कौन है, तो बताती है कि ये दोनों साथ में ही काम करती थी और जो बबीता वैशाली की बहुत अच्छी फ्रेंड है। अब पुलिस न देरी करते हुए बबीता के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का कत्ल हो गया, तुमको क्या नहीं पता? बबीता यह बात सुनती हैरान और परेशान हो जाती है। अब पुलिस का सबसे पहले ये था कि बबीता से पूछताछ करें, मगर देखते हैं बबीता 9 महीना की प्रेग्नेंट है और उससे इतनी सख्ती से पूछताछ भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों को जान का खतरा हो सकता है, बबीता और उसके बच्चे को भी। तभी अब पुलिस वाले बबीता को पहले पूछते हैं कि तुम आखिर 27 अगस्त की शाम तुम कहाँ थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी बबीता उसी इलाके में नज़र आ रही थी और जब उसकी लोकेशन मोबाइल की खंगाली गई तो वहीं की थी। बबीता इन सब चीज़ों से मना करती है और तभी पुलिस वाले कहते हैं कि तुम आखिर वहाँ करने क्या गई थी, तुम्हारा सीसीटीवी फुटेज में फ़ोटो आया है। तो कहती है मैं बबीता से मिलने गई थी मगर उसके साथ 2 लोग पहले मौजूद थे। तो पुलिस वाले एक अपना इक्का फेंकते हैं जो कि एक सस्पेक्ट का पत्ता फेंकते हैं, तो उसमें नज़र आता है कि पूछते हैं यह व्यक्ति का वैशाली के साथ था। तभी जो बबीता थी वह झूठ बोलती, कहती हाँ यह व्यक्ति था, मगर पुलिस वालों ने ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो बबीता को दिखाई थी जो इस क्राइम सीन पे था ही नहीं। अब जैसे ही यह बात उसने बबीता ने बोली यह व्यक्ति था, तो पुलिस समझ जाती कि यह कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। अब पुलिस वाले उसके साथ रुख अपनाते हैं कड़ाई का और कड़ाई से पूछताछ करते हुए टूटती है, कहती है मैंने ही वैशाली का कत्ल किया है। अब जब पुलिस के सामने वह एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान और परेशान थे। तभी बबीता कहती है कि 1.5 साल पहले जो कि मेरी मुलाकात वैशाली से एक पार्टी फंक्शन के दौरान हुई थी और तभी हम दोनों का नंबर एक्सचेंज हो गया था। इसके बाद हम लोगों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई और इसी दौरान मेरे को जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तभी मैंने कुछ ही समय में कम से कम वैशाली से 25 लाख रुपए ले लिए और जब वैशाली ने पैसे मुझसे मांगे तभी मैंने कहा कि मैं थोड़े थोड़े पैसे दे पाऊंगी, जिसके बाद हम लोगों के रिश्ते में खटास आ गई और धीरे धीरे वैशाली ने पैसों के लिए प्रेशर डाला और कहा कि तुमने अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। जिसके बाद बबीता ने सोचा क्यों ना वैशाली को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अब जो बबीता थी वह फेसबुक पे भी एक्टिव थी, तभी उसकी एक मुलाकात होती है सुखविंदर से जो कि पंजाब का रहने वाला था और हिस्ट्री शूटर था। बबीता ने बताया कि एक महिला को तुमको ख़त्म करना है जिसके एवज में तुमको मैं पैसे दूंगी, बताओ तुम पैसे क्या लोगे। सुखविंदर कहता है 10 लाख रुपए चाहिए। तो बबीता सुखविंदर की 8 लाख में डील होती है और दिन तारीख भी तय हो जाता है। वह दिन तारीख थी 27 अगस्त 2022 का, जो बबीता
वैशाली से कहती है कि मैं तुम्हें पैसे देना चाहती हूँ 8 लाख रुपए। और जो इसी वलसाड के किनारे नदी किनारा है, यहाँ पे डायमंड एक फैक्ट्री है जो कि पुरानी, वहीं तुम आ जाओ और मैं तुमको पैसे देना चाहती हूँ। तभी बबीता जो थी वह अपनी स्कूटी से निकलती है, वैशाली अपनी कार 6:30 बजे निकलती है। और जो कि बबीता अपनी गाड़ी को 1 किलोमीटर पहले खड़ी कर देती है। और जब वो डायमंड फैक्ट्री के पास पहुंचती है और इधर से वैशाली अपनी कार लेकर आ गई थी, और जब पैसे देती है वैशाली कहती गिन लो। इसी बीच सुखविंदर और उसका दोस्त आता है, बबीता को से पैसे लेता है, उसको देने लगता है। तो वैशाली पूछती ये कौन है, तो बबीता कहती ये मेरे रिश्तेदार हैं, इन्हों से ही मैंने पैसे मंगाए हैं। और जैसे वैशाली पैसा गिन नहीं तो वैसे ही सुखविंदर और उसके दोस्त ने उसका गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया और उसकी लाश को नदी किनारे कार में ही ले जाके छोड़ दिया। अब जैसे ही पुलिस को यह पूरी घटना पता चली, वह हैरान और परेशान हो गई। और सुखविंदर, उसका दोस्त और बबीता अब तीनों पुलिस की हिरासत में हैं। और एक दोस्त ने ही अपने दोस्त का कत्ल करवा दिया और वजह निकल के आई पैसा। अगर वैशाली पैसा ना देती तो आज शायद दुनिया में ज़िंदा होती। आप लोग भी बताइए कि वैशाली ने यह पैसा देकर सही किया या गलत किया, और आखिर बबीता को कौन सी सज़ा और कड़ी मिलनी चाहिए। हम मिलते हैं आपसे नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। और पसीना बहुत आ गया, आप देख रहे हैं।